जय माता दी। आज मैं सप्तशती का आपको द्वितीय अध्याय सुनाती हूँ। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी ने आगे आकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं को अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया है। उस दुष्ट आत्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण हैं। आप उनसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुन भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रकट कुटिल तथा मुख रक्त वर्ण हो गया तथा उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गईं और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोगों को प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केस तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से कमर के मध्य भाग, इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली वरुण के तेज से पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांव की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की उंगलियां, नासिका, कुबेर के तेज से दांत, प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष, बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर एक वज्र आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पाश, स्फटिक की माला, प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल से चमकता हुआ खंड और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ्र अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए केयर, पैरों के सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हसली तथा समस्त उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी। सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जना करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उनकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठा। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देखकर असुर गुण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों
सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रैलोक के व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष के टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध आरंभ किया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दसों दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चिछुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना लेकर तथा उतुग्र राक्षस 60,000 रथी सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगे। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा असुर 5 करोड़ सेना का साथ में लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़े की सेना लेकर युद्ध करने लगा। व्रत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना साथ लेकर, विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख की सेना साथ लेकर और भी असुर अयुत सेना रथ हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्रीमती भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की सेना के साथ लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खड़ग फरसा पटिश आदि हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते गए, कई पास फेंकते थे। अनेकों राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने के हेतु प्रहार किया। तो उसी समय देवी राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न होकर राक्षसों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गढ़ उत्पन्न हुए और फिर भिंदीपाल फरसा पटिटिस आदि शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल शंख मृदक बजाने वाले अनंतर भगवती ने त्रिशूल गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को तो घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा, कुछ को खड़ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, कुछ को दैत्य भगवती के गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुतों की भुजा और गर्दन कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए, कोई कोई शरीर के मध्य भाग से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, किंतु वे फिर उठ खड़े होते हैं। फिर से रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते हैं। दूसरे रुंड बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगे। कई असुरों के रुंड तलवार शक्ति सृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ हाथी तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण लकड़ी के ढेर को अग्नि में जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपनी गर्दन के बालों को हिलाता था, यानी वह शत्रुओं के प्राण चुन लेना चाहता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य का महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय माता दी, जय माता दी।